हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द फिजिक्स ट्री। ये क्वेश्चन नीट 2013 में पूछा गया था। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हेन अ प्रोटॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन अ रूम, इट स्टार्ट्स विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन ए नॉट। एक प्रोटॉन को अगर रेस्ट पे रखते हैं बच्चों, अगर प्रोटॉन को रेस्ट पे रखते हैं तो प्रोटॉन पर चार्ज होता है प्लस ई, मास उसका एम मान लिया। अगर रेस्ट पे रखते हैं तो उस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हो, तब भी उसके ऊपर फोर्स कौन सा लगेगा? फोर्स, नेट फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल होता है क्यू ई। ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, प्लस क्यू वी क्रॉस बी, ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स। तो अगर रेस्ट पे रखा है, मतलब फर्स्ट केस की बात करें तो फर्स्ट केस में इसके ऊपर सिर्फ क्यू ई फोर्स लगेगा, क्योंकि अगर रेस्ट पर रखा है तो मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो। तो QE की वजह से बोला गया है कि when a proton is released at rest, it starts with an initial acceleration a naught। मतलब इस केस में इसका एक्सेलरेशन है ma0 और डायरेक्शन कितनी है? टुवर्ड वेस्ट। तो अगर मैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनाऊं तो वेस्ट इधर आता है, ईस्ट इधर आता है। तो दिस फोर्स इज डेफिनेटली इन वेस्ट डायरेक्शन। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि क्यू ई वेक्टर की वैल्यू आई है माइनस एम ए नॉट आई कैप। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल गई हमको। कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू? E इज इक्वल्स टू माइनस एम ए नॉट बाई क्यू आई कैप। इजी। फिर इसमें Q की वैल्यू मैं कितनी पुट कर सकता हूं? E। तो माइनस एम ए नॉट बाई ई आई कैप, इतना तो उस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है तो लिखा है व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड नॉर्थ विद द स्पीड v नॉट। अगर इसकी वेलोसिटी कितनी है नॉर्थ डायरेक्शन में, v नॉट जे कैप, इट मूव्स विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन 3a नॉट। तो इसका इनिशियल एक्सेलरेशन है 3a नॉट टुवर्ड वेस्ट। अभी भी वेस्ट डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन है, लेकिन अब दो फोर्सेस लग रहे होंगे उस पर। तो सेकेंड केस के लिए मैं बोल सकता हूं कि नेट फोर्स इस बार क्यू ई तो होगा ही, साथ में क्यू वी क्रॉस बी भी होगा, क्योंकि बच्चों अब इसकी कुछ वेलोसिटी भी गिवन। इस केस में इसका एक्सेलरेशन आ रहा है m इंटू माइनस 3a नॉट आई कैप। पढ़ लो ध्यान से, एक्सेलरेशन अभी भी 3a नॉट है टुवर्ड वेस्ट। वेस्ट मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो इसमें अब मुझे क्यू ई की वैल्यू तो ऑलरेडी पता है, क्योंकि सेम रूम की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जितना पहले था उतना अभी है। क्यू ई की वैल्यू में माइनस एम ए नॉट पुट कर सकता हूं और इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा क्यू वी क्रॉस बी की वैल्यू माइनस 2ma नॉट आई कैप। अब बच्चों जरूरत है वैल्यू किसकी पुट करने की? v की। तो अगर वेलोसिटी j डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में आ रहा है? माइनस आई डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी? वेलोसिटी की वैल्यू पता है, मैग्नेटिक फोर्स पता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है। तो आप लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कर सकते हो। यहां पर FBI अप्लाई कर सकते हो। FBI में फोर्स की डायरेक्शन में इंडेक्स फिंगर को रखना होता है लेफ्ट हैंड की। तो इसको आप क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ये Q की जगह हो जाएगा E, V की जगह हो जाएगा V नॉट जे कैप क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस 2ma नॉट J क्रॉस B कितना आना चाहिए? माइनस I। तो बच्चों J क्रॉस K क्या होता है? I। तो J क्रॉस माइनस K क्या हो जाएगा? माइनस I कैप। तो मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होनी चाहिए? माइनस K कैप। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी, अगर उसको मैं B मान लूं तो B इंटू माइनस के कैप होना चाहिए, क्योंकि J क्रॉस माइनस के किसके बराबर हो जाएगा? माइनस आई के बराबर। और इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करके आई कैप से आई कैप कैंसिल कर दो। B की वैल्यू कितनी आ गई? 2ma नॉट डिवाइडेड बाई EV नॉट। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मिल गया। उसका डायरेक्शन ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं हम, किधर होना चाहिए? माइनस के की तरफ। अब आप ऑप्शन मैच कर सकते हो। मैं एक बार फाइनली लिख दूं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमारी आई
माइनस 2ma0 अपॉन EV नॉट k कैप। आई बात समझ में? मैच करके देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड है वेस्ट डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन है? वेस्ट, ये रही वेस्ट। ma0/E, वेस्ट इसमें भी है और इसमें भी है। और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? माइनस k कैप। माइनस k कैप मतलब इनटू द प्लेन। इनटू द प्लेन को अप लोगे या डाउन डायरेक्शन लोगे? अप होगा कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, डाउन होगा गोइंग इनटू द प्लेन। तो आंसर हुआ डी। समझ में आया? बस आपको क्या यूज करना आना चाहिए? क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए आपको प्रेडिक्ट करना। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन j है और मैग्नेटिक फोर्स लेफ्ट आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी? तो j क्रॉस कौन सी डायरेक्शन विल गिव यू माइनस आई, और वो हमने जज किया कितना आना चाहिए यहां पर? माइनस के। मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना आसान होता है इस तरह के क्वेश्चन में, डायरेक्शन में गलती होती है। तो एक बार खुद से सॉल्व करके देखो, और अगर डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर पाते हो तो अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व। एक बार फिर बता दूं कि बच्चों, माय नेम इज अंशुल गुप्ता और मैं फिजिक्स ट्री कोचिंग में पढ़ाता हूं इन जनकपुरी, दिल्ली। If you want to learn with us, you can give us a call at